बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सीरीज के बाद जो तनमन में आग लगी है भारत के, इसराइल के और दूसरे ममालिक के, आप सोच भी नहीं सकते। उस पर तुर्की ने जो काम पाकिस्तान के लिए आसान कर दिया है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है। ऑलरेडी आपको तमाम तफसीलात हकीकत टीवी बता चुका है कि किस तरह हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए हैं। बेसिकली अपग्रेड किया जा सकता है। राफेल के मुकाबले में इसकी क्या अफादियत है। अब सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है, 18 ममालिक इस वक्त पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं, इंटरेस्ट शो कर चुके हैं। और जब से ब्लॉक 3 सीरीज का आगाज किया है, 18 ममालिक मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सीरीज खरीदने का फैसला किया है और पाकिस्तान के साथ मामला तय करे हैं। कुछ ममालिक के पायलट्स पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ को हमने दे दिया है। अब इस सूरत हाल के अंदर 2-3 तरह के मराहिल है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ज्यादातर ये ममालिक जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है वो है ब्लॉक 3 सीरीज के लिए। देखिए, आप सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि हम किसी मुल्क के साथ, अब मिसाल के तौर पर तुर्की एक ऐसे मुल्क को लेकर आया है जो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात है और उस मुल्क का नाम है आज़रबाईजान। आज़रबाईजान की आप जानते हैं आर्मीनिया से लड़ाई हुई। तुर्की ये चाह रहा था कि आज़रबाईजान का जितना भी हदफ है वो पाकिस्तान की जानिब हो। यानी आज़रबाईजान ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है, आप जानते हैं, ड्रोन्स तुर्की के। वो इसराइल के ड्रोन्स भी इस्तेमाल करता रहा, लेकिन असल में जब जंग हुई तो इसराइल के ड्रोन्स वो कारकर्दगी दिखा ही ना पाए। इवन के आर्मीनिया ने ये हाल कर दिया कि एक वक्त के अंदर 12-12 इसराइली ड्रोन्स वो पिछले साल गिराते रहे। लेकिन जब बड़ी जंग हुई तो तुर्की के ड्रोन्स ने वो शिकस्त दी कि ये याद रखेंगे। अब सूरत हाल इंटरेस्टिंग पैदा हुई है कि आज़रबाईजान भी पाकिस्तान के JF-17 थंडर और ब्लॉक 3 सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो किया और पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान को आज़रबाईजान की जानिब से भी बड़ा ऑर्डर मिलने जा रहा है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक दफा यह सीरीज तैयार हो जाती है तो पाकिस्तान अगले लेवल पर कोशिश ये करेगा कि यूरोपियन मार्केट के अंदर भी जाए। आप ये देखिए कि पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है वो जाहिर सी बात है राफेल से बेहतर है और कीमत भी उससे काफी हद तक कम है। एक चीज पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा बेनिफिट देती है, देखिए, राफेल अभी तक मैदान में आकर उससे लड़ाई नहीं की इस खत्ते के अंदर। इंडिया के साथ मामला था, जबकि JF-17 थंडर ऑलरेडी लड़ाई कर चुका है। और इस सूरत हाल में आप जानते हैं 27 फरवरी को मार्केटिंग मैनेजर जो हमारा था वो अभिनंदन था। ये बड़ी जबरदस्त बातचीत होती है। अल्लाह ने आपके लिए जो रास्ते खोले हैं। अब असल में पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात यह है कि बड़े बड़े ममालिक इस वक्त पाकिस्तान से राब्ते में है। चाइना इसमें खास तौर पर पूरी कोशिश कर रहा है कि कुछ ममालिक को वो पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड करवाए। पाकिस्तान ने इस वक्त दुनिया भर के बेशतर ममालिक की एयरफोर्स को एक प्रपोजल तैयार कर रहे हैं। हम भेज भी रहे हैं, बहुत सारे के साथ राब्ते में हैं और उनको बता रहे हैं कि आप आए, आपका डेलीगेशन आए, आकर विजिट करे और आकर इसको देखें। खरीदना ना खरीदना ये बात की बात है और जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान ने अपना पूरा पैकेज बनाकर दिया, इसमें मुसलसल हम राब्ते में है। देखिए, इसकी एक चीज सबसे जबरदस्त है, अब आपको आने वाले वक्त अंदर जो जंग पाकिस्तान इंडिया की होनी है उसमें F-16 इस दफा आपको फ्रंट पर लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। उसकी 2 वजूहात हैं। देखिए, एक तो राफेल का मुकाबला F-16 से नहीं हो सकता, ये तो आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। नंबर 2, जो सबसे ज्यादा इसकी बुरी बात है कि अमेरिका ने हमें 27 फरवरी के बाद रिटर्न लिख कर दिया है कि आपने किसी सूरत भारत के खिलाफ F-16 इस्तेमाल नहीं करना। अब प्रॉब्लम यह है कि उनके सैटेलाइट के साथ ये कनेक्ट होता है, उनके मामला था, वो जब चाहे इसको बंद कर सकते हैं, वो मॉनिटर कर सकते हैं, वो एक एक चीज इसकी मॉनिटर करते हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि हम इसको पीछे रखें। अब आने वाले वक्त में मिसाल के तौर पर आप F-16 उड़ाते हैं और उसके बाद आप इसको मैनेज नहीं कर पाते, अमेरिका के पास उसका सारा कंट्रोल है। ये सिर्फ असल में दिखावे के लिए होते हैं। अब जनरल ज़ियाउल हक ने F-16 लिए, उसके बाद पाकिस्तान पर पाबंदी लग गई। इन्होंने कहा जी हमारे एटमी प्रोग्राम है, हम ये कर देंगे, हम दुनिया को नुकसान पहुंचाएंगे। इन्होंने हमें दिए नहीं। उसके बाद पाकिस्तान ने खुद से ये बनाना शुरू किया। मुशर्रफ ने जो काम किया अमेरिका का, उसने कहा कि हमने आपको पैसे अदा किए हैं, हमें आप F-16 दें, हम आपके अलाए हैं। अभी सूरत हाल के अंदर मुशर्रफ ने ली, उसके बाद से पाबंदी लगी। अब तो ये जरा आप वक्त देखिए, जरा पुराना वक्त क्या था कि हम पर 2007 में पाबंदियां लग रही हैं, हमें F-16 नहीं मिल रहा।
आज अर्जेंटीना आपसे खरीद रहा है, आज म्यांमार आपसे ले रहा है, आज मलेशिया आपसे ले रहा है, तुर्की आपसे ले रहा है, आज़रबाईजान आपसे ले रहा है। 18 ममालिक ने इंटरेस्ट शो किया है और पाकिस्तान की इस वक्त कोशिश है करीबन 50 से ज़ायद ममालिक को, जो टॉप के ममालिक हैं उनमें छोटे लेवल के भी हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उनको प्रपोजल हमने दिया है और कहा है कि आप इंटरेस्ट शो करें और आप आकर विजिट करें, चीज़ें देखें और फिर आप फैसला करें। अब आप देखिए अर्जेंटीना ने काम ये किया कि 2017 में वो पाकिस्तान में उनका डेलीगेशन आता है एक्सपर्ट्स का, एयरफोर्स का, और आकर विजिट करके जाते हैं। लेकिन 2020 में वो आकर पाकिस्तान को कहते हैं कि हम आपसे खरीदेंगे। अब उन्होंने एडवांस ऑलरेडी तमाम हमसे बुकिंग कर ली है, मामला हमारे तय हो चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को बेचें। इंडिया ने इंटरेस्टिंगली काम यही किया, इंडिया ने भी ये काम किया। जाहिर सी बात है पीछे अमेरिका और इसराइल के दिमाग है, लेकिन इंडिया के साथ इतना बड़ा हाथ हो गया कि ज़्यादातर ममालिक की जानिब से ये बात की गई कि आपने आज तक तेजास को अपनी एयरफोर्स के लिए फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल किया है, तो जवाब आया नो। फिर कहा कि आपने इसे किसी लड़ाई के लिए यूज़ किया है, तो जवाब आया नहीं। पाकिस्तान की जब बात आती है तो वो कहते हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स टॉप की एयरफोर्स है, ये खुद अगर यूज़ कर रहे हैं और लड़ाई में भी यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ बात तो है। फिर जब हम उनको दिखाते हैं, देखिए जो ब्लॉक 1 हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज़ लॉन्च होती है तो पहले उसका वर्जन जो होता है, जो नेक्स्ट एडवांस आप वर्जन बनाते हैं वो बेहतर होता है। जैसे JF-17 थंडर बनाया तो उसकी ब्लॉक 2 सीरीज ज़्यादा बेहतर थी, ब्लॉक 3 सीरीज तो कमाल है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, इन ममालिक से हमें जैसे ही ऑर्डर मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको एडवांस बुकिंग करना होती है, आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान की अब ये कोशिश है कि ब्लॉक 3 के बाद हम स्टेल्थ की जानिब जा रहे हैं, जो हम इस लेवल का अपना एयरक्राफ्ट बना रहे हैं और काम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हम आने वाले वक्त में खास तौर पर अगला जो हमारा निशाना और टारगेट होना चाहिए वो F-35 खास तौर पर जो इसराइल अपग्रेड करके इस्तेमाल करते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो F-35 आपको मिलता है स्टेल्थ फाइटर है, एक आपको मिलता है F-35, ये वही F-35 है जिसकी UAE की डील चल रही है, कतर के मामलात हैं, सऊदी अरब मांग रहा है। पाकिस्तान ये कोशिश अब कर रहा है कि ब्लॉक 3 सीरीज के बाद F-35 से बेहतर या उसके लेवल का अब जहाज, चूंकि हम पूरी उस पर वर्किंग कर रहे हैं, वो तैयार हो और जो इनसे पैसे हमें एडवांस में मिलेंगे उससे हम प्रोडक्शन के ऊपर लगाएं। देखिए आप अगर 10-15 साल के लिए भी नो प्रॉफिट नो लॉस पर चले जाएं, लेकिन आप खुद कफील हो जाए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। अब इसराइल इस बात को मद्देनजर रख रहे हैं। देखिए अब जो अगले लम्हे के लिए पाकिस्तान बना रहा है, पाकिस्तान ने दो चीजें ध्यान में रखनी है कि एक तो हम F-35 के मुकाबले में बने, जिन ममालिक को F-35 नहीं मिलता वो पाकिस्तान से राब्ता करें, रेट भी कम हो, और दूसरा F-35 को जो अपग्रेड वर्जन है जो खास तौर पर इसराइल यूज करते हैं। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, इसराइल असल में F-35 के कुछ पार्ट्स भी बनाता है, तो जो F-35 उसको मिलता है वो उसको अपग्रेड करता है। मिसाल के तौर पर वो 360 डिग्री का कैमरा उसमें लगाता है, वो एडवांस रेडार सिस्टम उसमें लगा हुआ है, मिसाइल के लिए ज़्यादा उन्होंने अपग्रेड किया है। तो पाकिस्तान की कोशिश है अगली जो जंगे मुस्तकबिल की होनी है उसको मद्देनजर रखते हुए अगले तैयारे बनाए। तो लिहाजा कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है। देखिए पाबंदी आप पर लगती है तो आपके लिए अल्लाह रास्ते निकालता है। इसी तरह अल्लाह ने सूरह नशरा में फरमाया है कि हर मुश्किल में आसानी है, आपको कोई ट्रबल पहुंचती है आप रास्ते निकलते हैं। और याद रखिएगा जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं, जिन्होंने आगे नहीं बढ़ना होता वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, और यही पाकिस्तान का मुकद्दर है। इंडिया को तकलीफ इस बात की है कि तेजाज की मार्केट करने के लिए जब वो किसी से राब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपनी एयरफोर्स के लिए यूज करते हैं, वो कहते हैं नहीं, तो फिर वो कहते हैं आप हमें भी प्रपोजल ना भेजें। ये पाकिस्तान की कामयाबी है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।